अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त दिन भर के साथ में रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। दिन भर आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं लज़्ज़त मसाले। और अब खबरें तफसील के साथ। मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाता तब तक दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आ सकती। लोकसभा में भाजपा रुकन पार्लिमान नवीन जिंदल के एक सवाल का जवाब देते हुए मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के मामले में किसी दूसरे पड़ोसी की तरह हम भी अच्छे ताल्लुकात रखना चाहेंगे। ताहम उन्होंने कहा कि किसी दूसरे पड़ोसी की तरह हम दहशतगर्दी के ख़तरे से पाक ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ रखना चाहते हैं। यही दिल्ली की वाज़ेह पॉलिसी रही है। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तानी फरीक के लिए है कि वह अपने माजी के रवैये को बदले। अगर वह ऐसा नहीं करते तो इसके असरात दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर पड़ेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अब गेंद पाकिस्तान की कोर्ट में है। तिजारत के हवाले से उन्होंने कहा कि 2019 में हुकूमत पाकिस्तान के फैसलों की वजह से कुछ रुकावटें पैदा हुई। Sir, I like to ask the Honourable Minister, through you, sir, that what steps is India taking to improve our relations with our neighbour Pakistan, and also to what steps are we taking to increase the trade and commerce with them? Thank you, sir. Sir, I would like to inform the Honourable Member that in terms of improving ties with Pakistan, like any other neighbour, we would like to have good ties. But like with any other neighbour, we would also like to have ties free of terrorism. So this has been the position of the government. We have made it very clear that it is for the Pakistani side to show that they are changing their behavior of the past, and that if they don't, of course there are implications for the relationship and for them. So I think the ball is very much in Pakistan's court in this regard. Regarding trade, sir, I think some of the disruptions which happened because of decisions by the government of Pakistan in 2019, and it is a matter on which मुस्लिम बरादरी के खिलाफ नफरत अंगेज बयान देने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ राज्यसभा में अपोजिशन पार्टियों ने मवाखिज़े का नोटिस पेश किया है। इसकी जानकारी आज राज्यसभा मेंबर कपिल सिब्बल ने दी। ऐवान के बाहर मीडिया से बात करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि जज जस्टिस शेखर यादव के मवाखिज़े के लिए राज्यसभा में अपोजिशन के 55 अरकान पार्लियामेंट ने नोटिस पर दस्तखत किए हैं। उन्होंने कहा कि मवाखिज़े का नोटिस जज को बरतरफ करवाने के लिए दिया गया है। सिब्बल ने कहा कि कोई सियासी मामला नहीं बल्कि आइन की हिफाजत का मामला है। उन्होंने इस दौरान कहा कि इस मुल्क के आइन की हिफाजत और जुडिशरी की आज़ादी के लिए वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से इस मौखिज़े की हिमायत की अपील करते हैं। राज्यसभा मेंबर ने कहा कि अगर वो इसका साथ नहीं देते तो पूरे मुल्क को पता लगना चाहिए कि वो किन के साथ खड़े हैं। की रक्षा का शपथ लेने के बाद संविधान का ही आक्रमण करे और उस शपथ को नजरअंदाज कर दे, तो हमारा मानना है कि उस जज को उस पद पे बैठने की इजाजत नहीं होनी चाहिए और उसको बर्खास्त करना चाहिए। इसी संदर्भ में हमने धारा 2017 आर्टिकल 2171B, आर्टिकल 218, आर्टिकल 124(4), आर्टिकल 124(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हमने ये मोशन मूव किया है फॉर द रिमूवल ऑफ द जज। और जो उन्होंने कहा है पब्लिकली, और वो भी हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में, मैं समझता हूं कि कोई इस देश में कोई राजनीतिक नेता भी होता वो भी ऐसी बात नहीं करता। तो ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, ये संविधान की रक्षा का मामला है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे साथ वो आएं और संविधान की रक्षा करें और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की रक्षा करें। और अगर वो ऐसा नहीं करते, हमारे साथ नहीं आते, तो फिर देश को पता लग जाना चाहिए कि किस तरफ वो हैं और किस तरफ हम हैं। ये बड़ी जरूरी बात है, क्योंकि इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है,
आप भी जानते हो, इस देश का कोई नागरिक नहीं चाहता कि हमारे जज हों, हाई कोर्ट के जज हों, सुप्रीम कोर्ट के जज हों, वो एक तरफिया ऐसी बात करें कि संविधान का रोज के रोज उल्लंघन हो। कोई नहीं चाहेगा। सभी चाहते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो और निष्पक्ष तरीके से फैसले हों। और अगर जज यही कह दे कि कोई ऐसी कम्युनिटीज हैं, हाँ, और ऐसी बातें उस कम्युनिटी के बारे में कहे जो मैं समझता हूं कोई राजनीतिक नेता भी नहीं कहेगा, तो उस जज को फिर वहां उस पद पे रहने का हक नहीं है। इसी 1 मिनट 2 मिनट मीर वाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक को आज लगातार दूसरे जुमा जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। मीर वाइज़ कश्मीर ने एक्स पर एक पोस्ट में वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि एक बार फिर मुसलसल दूसरे हफ्ते जुमा को नमाज जामा मस्जिद जाने की इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने मज़ीद लिखा कि जैसा कि वो मिंबर से लोगों के मसाइल और उन्हें दरपेश तहफ़्फ़ुज़ात को उठाते हैं, वो उनका फ़र्ज़ है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि यह करना हुक्काम को परेशान और बेचैन करता है। उन्होंने कहा कि जैसे उन्हें बंद करने से मसाइल ख़त्म हो जाएंगे और असलियत बदल जाएगी, लेकिन आमराना जहन इससे आगे नहीं सोच सकता। वहीं PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने भी एक्स पर एक पोस्ट में मीर वाइज़ की नज़रबंदी की मजम्मत करते हुए लिखा कि कश्मीर में मनमानी नज़रबंदी मामूल बन गई है। मीर वाइज़ उमर को हर दूसरे हफ्ते घर में नज़रबंद रखना मुकम्मल तौर पर गैर ज़रूरी और उनके बोलने और सुनने के बुनियादी हक की संगीन खिलाफ वर्जी है। मरकजी काबीना की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन से मुतल्लिक बिल को काबीना में मंजूर होने पर रद्दअमल देते हुए जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उम्मीद है कि इस बिल का वही हाल नहीं होगा जो दफ़ा 370 के साथ किया गया था। जम्मू में एक तकरीब के हाशिए पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि काबीना ने इसकी तजवीज़ पेश की है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि पार्लियामेंट में बिल पेश होने के बाद इस पर खुली बहस होगी। ऐसा न हो कि दफ़ा 370 की तरह इसे चंद घंटों में ही निपटाया जाएगा। नहीं देती तब तक तो ये सिर्फ प्रपोजल है। अब पार्लियामेंट के सामने आने दीजिए और मैं उम्मीद करूंगा कि पार्लियामेंट में वन नेशन वन इलेक्शन का वो हाल नहीं होना चाहिए जो हमारा 370 और यूटी वाला मामला हुआ। वहाँ चंद घंटों के अंदर अंदर इसको बुलडोज करके निकाला गया। वन नेशन वन इलेक्शन का ठीक तरह से वहाँ डिस्कशन हो, खुल के वहाँ पे बहस हो और फिर मेंबरों को अपनी आज़ादी होनी चाहिए कि वो फैसला करें कि ये सही है या गलत। नहीं, वो तो बाद की बात। कांग्रेस लीडर और रुकन असेंबली गुलाम अहमद मीर ने वन नेशन वन इलेक्शन के मामले पर रद्दअमल देते हुए कहा कि यह मुल्क इतना वसी है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना तस्वुर ही नहीं किया जा सकता। श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सीनियर लीडर ने कहा कि हमारे मुल्क में एक मुल्क एक इंतखाब को लागू करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि कल को अगर किसी रियासत में हुकूमत बीच में गिर जाती है तो उस वक्त क्या किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में बिल पेश होने के बाद कांग्रेस इस पर अपना बयान देगी। की बात है हम कंपेयर करें, पहले ये देखना है कि ये भारत देश इतना विशाल है कि इसमें जो हमारा जमहूरी निज़ाम है इसमें पॉसिबल ही नहीं है। मतलब फ़िलहाल अगर आप इमेजिन करेंगे जो हमारा अपना तजुर्बा है, जो हमने देखा है 40 साल से, तो ये पॉसिबल ही नहीं लगता है कि एक देश में एक ही चुनाव हो सकता है। यहाँ तो जमहूरियत है, कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको किसी स्टेट की सरकार बनती है और कल उसमें से डिवीज़न होता है, रूलिंग पार्टी में डिवीज़न होता है, जैसे इन्हीं भाजपा वालों ने किया है। क्या कर्नाटका में रातों रात सरकार नहीं गिराई? क्या महाराष्ट्र की पिछली सरकार गिरा के नहीं ली? क्या गोवा में नहीं किया? क्या और कई स्टेटों में ही नहीं तोड़फोड़ करके रातों रात सरकारें बदल दी? तो ऐसे वक्त पर फिर मतलब क्या होगा? तो नेचुरल तरीके से भी कोई माइनॉरिटी में सरकार चली जाएगी और बिफोर टाइम वहाँ चुनाव होना हो। आपको पंचायतें हैं इसमें, आपको अर्बन लोकल बॉडीज़ है इसमें, कितने सारे इश्यूज़ आते हैं। तो ऐसे तो मतलब किसी को भी ये मुमकिन नहीं लग रहा है। अब क्या फार्मूला लेकर वन नेशन वन इलेक्शन लेकर फ़िलहाल गवर्नमेंट आई है, मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में आने दो। वहाँ पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनको तजुर्बा है देश चलाने का वो अपना व्यू रखेंगे वहाँ पर।
तो और जितनी मेजॉरिटी इस बिल को पास करने के लिए चाहिए वो मेजॉरिटी तो किसी के पास है ही नहीं। तो इसलिए एक न्यूज़ बराई न्यूज़ के लिए तैयार करना और जो असली मुद्दे देश के हैं, बेरोज़गारी के, महंगाई के, उससे बचने के लिए इस तरह के प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि देश का अटेंशन इसमें जाए, सारे लोग इस पर चर्चा। कुलगाम पुलिस ने चनी गांव फैसल इलाके में UAPA कानून के तहत एक मंजिला रिहायशी मकान को मुंसलिक कर लिया है। पुलिस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि रिहायशी मकान जो मुश्ताक अहमद भट्ट का है को UAPA कानून के तहत मुंसलिक कर लिया गया। रिहायशी मकान को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मुंसलिक किया गया है। ये जायदाद पुलिस थाना यारीपुरा में दर्ज केस के सिलसिले में मुंसलिक की गई, जिसके मुताबिक 6 जुलाई को रवां बरस इसी रिहायशी मकान में 4 मिलिटेंट एक झड़प के दौरान मारे गए थे। नाजरीन, दिन भर जारी है लेकिन उससे पहले एक तिजारती वक्फा। हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा ने कहा कि जब तक बिजनेस रूल्स वाज़ेह नहीं होते तब तक मेंबरान असम्बली की तनख्वाह और दीगर मामलात पर तज़ब्ज़ुब बरकरार रहेगा। श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कांग्रेस यूटी सदर और रुकन असम्बली ने कहा कि बिजनेस रूल्स का मौजूद न होना जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए एक मुसीबत बन गया है। उन्होंने कहा कि इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद भी LG और वज़ीर आला के इख्तियारात वाज़ेह न होना मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में नहीं। वहीं रियासी दर्जे पर बात करते हुए करा ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस गुनाह की सजा जम्मू कश्मीर के लोगों को दी जा रही है। रूल्स एक तो फॉर्म नहीं होंगे, वो सामने नहीं आएंगे, तब तक ये सारे कन्फ्यूजन्स रहेंगे। इसमें सुनने में जो आया है वो कन्फ्यूजन ये है कि उनकी जो सैलरी है MLAs की या CDF है, कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड है, वो तभी सामने आ सकते हैं जिस वक्त बिजनेस रूल्स होंगे। सो एज आई हैव बीन सेइंग दैट दिस बिजनेस रूल्स हैज बिकम अ मिजरी, द एब्सेंस ऑफ बिजनेस रूल्स हैज बिकम अ मिजरी फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इतना लंबा टाइम खींचना जो है वो मेरे ख्याल में न तो स्टेट के लोगों के वास्ते सही है और न ही नेशनल इंटरेस्ट में भी ये सही नहीं, बिकॉज रॉन्ग प्रेसिडेंसेस आर बीइंग लेड। स्टेटहुड को ही देख लीजिए, स्टेटहुड इतना प्रॉमिस्ड एक बात थी कि चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे पार्लियामेंट से बाहर हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो। मैंने पीछे एक दिन तो इवन प्राइम मिनिस्टर साहब का वो वीडियो, उसकी वॉइस जो थी वो भी प्ले की, जिसमें उन्होंने 19 सितंबर को यहाँ पे प्रॉमिस किया था कि बीजेपी इज प्रॉमिस बाउंड कि वो हमें इमीडिएटली देंगे। आई डोंट नो व्हाट इज होल्डिंग देम बैक। पता नहीं किस गुनाह की सजा।
JKPCC रियासती सदर ने कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबादकारी के हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा ने कश्मीरी पंडितों को सिर्फ सियासत के लिए ही इस्तेमाल किया है। क़रा ने कहा कि UPA सरकार ने अगरचे जम्मू के साथ साथ कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए कई कैंप बनाए गए और उन्हें माली इमदाद भी दी। वहीं उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में एक बेचने की शय के तौर पर कश्मीरी पंडितों को इस्तेमाल करने के साथ साथ उनके वोट भी हासिल किए। उन्होंने कहा कि ताहम आज कश्मीरी पंडितों की हालत अबतर है। अपने मैनिफेस्टो में भी वो रखा हुआ था, लेकिन इसमें जो दिक्कतें हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही हैं। हमारी पिछली जो गवर्नमेंट यहाँ पे UPA 1 UPA 2 थी, आपने देखा कि उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सदारत में, उनकी लीडरशिप में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो पंडित कम्युनिटी की रिहैबिलिटेशन और रिटर्न के वास्ते काफ़ी कुछ हुआ। जैसे जम्मू में भी कैंप्स बने, यहाँ पे भी कैंप्स बने और उनके साथ में जो फाइनेंशियल एक पैकेज का भी ऐलान किया गया था। बट UPA 2 के बाद में जिस वक्त सरकार बदल गई तो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ने, या हम ये कहें कि BJP ने, बावजूद इसके कि उनका इस्तेमाल करके वोट्स भी हासिल किए पूरे हिंदुस्तान में, न कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने पंडित कम्युनिटी को एक सेलिंग कमोडिटी बना के उनसे वोट हासिल किया। लेकिन उनकी मिजरीज के ऊपर उनका कभी ध्यान नहीं रहा है। किसी भी कम्युनिटी को वो यूटिलाइज करें, दे डोंट सीक वोट्स फ्रॉम देम कि उनका उन्होंने कुछ आगे भला करना है। दे यूज देम एज ए कमोडिटी। तो वही पंडित कम्युनिटी के साथ भी हुआ और तब से अभी तक जो है उनकी खस्ता हाली जो है वो हमारे सबके। जनूबी ज़िला कुलगाम में गुज़श्ता शब पेश आए एक दिलदोज़ सड़क हादसे में शदीद ज़ख्मी होने वाले 2 अफराद आज सुबह ज़िला कुलगाम के अस्पताल में दम तोड़ गए। हादसा गुज़श्ता दरमियानी शब पोमई इलाके में पेश आया जब सेब से भरी ट्रक सड़क से लुढ़क गई थी। इसमें मौजूद ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर अज़जा हुए। इस बीच आज काबीना वज़ीर सकीना इत्तू ने लवाहिकीन के घर पहुँचकर उनसे इजहार ताज़ियत किया। मुतवफ़्फ़ीन की शनाख्त मुख्तार अहमद और रियाज अहमद साकिना ने गोपालपुरा कुलगाम के तौर पर हुई है। बात है जो कल यहाँ पे हादसा हुआ है, इसको अनफॉर्चुनेट ही कहेंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं जिन्होंने काफ़ी मदद की एडमिनिस्ट्रेशन की। उनको निकालने में दुख तो है कि 2 जाने जो हैं वो ज़ाया हो गई हैं और बिल्कुल रोड साइड पे हुआ ये एक्सीडेंट। जो भी वजह थी उसको तो देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं यही कहूँगी कि जितना कंडेम किया जाए वो कम है। और मैं इन लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह जो भी करना होगा यहाँ पे लाइन जो है जिसको शिफ्ट करना पड़ेगा, DC साहब से भी मैंने कह दिया है और कंसर्न जो PDD डिपार्टमेंट है उनके साथ बैठ के कोई तरीका निकालें ताकि इसको कहीं चेंज करें, ताकि आइंदा जो है इस तरह के हादसा पेश ना आ सके। जम्मू की मारूफ वकील और साबिक कांग्रेस लीडर दीपिका सिंह ने आज एक बार फिर से कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी दफ्तर पर मुनक़िदा तकरीब के दौरान दीपिका सिंह ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर JKPCC सदर तारिक हमीद कर्रा, गुलाम अहमद मीर और दीगर सीनियर कांग्रेस लीडरान ने उनका पार्टी में बालहाना इस्तकबाल किया। कांग्रेस सदर ने इस्तकबाल करते हुए कहा कि कुछ वक्त के लिए अगरचे दीपिका पार्टी से बाहर रहीं, ताहम किसी दूसरी पार्टी में वो शामिल नहीं हुई और कांग्रेस के नजरिए पर ही कायम रही। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए दीपिका ने कहा कि कांग्रेस का नजरिया एक दूसरे को बांटने के बजाय जोड़ने का काम करता है, इसलिए उन्होंने पार्टी को फिर से ज्वाइन किया है। वहीं भाजपा पर तनकीद करते हुए दीपिका ने कहा कि आज तक भाजपा ने सियासी मकासद के लिए ही कश्मीरी पंडितों के जज्बात के साथ खेलकर उनके वोट तो हासिल किए, ताहम उनके साथ कभी खड़ी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आज तक भाजपा उनकी वापसी के लिए कुछ नहीं कर पाई। मुझे क्या, सबको, मैं तो सभी लोगों को बोलूँगी कि वी नीड टू सपोर्ट द कांग्रेस, वी नीड टू, बिकॉज कांग्रेस हैज़ द आइडियोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट द आइडियोलॉजी। एंड मुझे लगता है मेरे जैसे लोग या जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो एक आइडियोलॉजी को ही सपोर्ट कर सकते हैं, और वो आइडियोलॉजी जो डिवीजन में बिलीव नहीं करती है, जो स्ट्रेंथनिंग में बिलीव करती है, वेलफेयर में बिलीव करती है, पीस में बिलीव करती है। सो इट दैट हैज़ मेड मी टू
join back the party again because I have to be with an ideology और अपने principles पे कभी compromise नहीं. So my principles are with the ideology which Congress carries. And जम्मू कश्मीर के लिए है सर, जम्मू कश्मीर की कांग्रेस के लिए है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है, and that is why I'm here again. और मैं I'll try my level best कि मैं बेस्ट दे सकूं, मैं जम्मू कश्मीर के हर एक इंसान के लिए काम कर सकूं under the guidance of our President साहब, करा साहब, and with other leaders. I'll try my level best कि मैं अच्छे से काम कर सकूं. Yes. आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबे चौड़े समय तक जो कश्मीरी पंडित का जो कार्ड है वो खेला अपनी पॉलिटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. अगर हम पर्टिकुलरली जम्मू की बात करें, कश्मीर में तो उतना उसका ग्रिप था नहीं, लेकिन जम्मू में एक भारी अक्सरियत से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत वहाँ पे दर्ज की. तो करंटली जम्मू को कैसे देखते हैं आप और इस एक पॉलिटिकल प्ले कार्ड को कैसे देखते हैं? See the political play card which Bharatiya Janata Party has been playing, I must say, playing with the emotions, sentiments of people. और उनको वो कैश तो कर लेना, उनके सेंटिमेंट्स, उनके इमोशंस के साथ खेल तो लेना, उसको कैश भी कर लेते हैं. बट देखने की बात यह है कि क्या वो उनके साथ एक्चुअली खड़े होते हैं. आई बिलीव वो खड़े नहीं होते हैं. अगर आप कश्मीरी पंडित्स का ही देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, डू यू थिंक कश्मीरी पंडित्स हैव रिटर्न बैक? डू यू थिंक देयर वेलफेयर, देयर रिहेबिलिटेशन हैज बीन एंश्योर्ड? इट वाज कांग्रेस. It was Congress which ensured the welfare. It was Congress. MBBS के तुलाब ने आज GMC बारामुल्ला के अहाते में एहतजाज करते हुए रिजर्वेशन पॉलिसी को वापस लेने की मांग करते हुए SRO 49 को ओपन मेरिट उम्मीदवारों के लिए बहाल करने का मुतालबा किया. अस्पताल के अहाते में जमा होकर दर्जनों तुलाब ने बताया कि रिजर्वेशन पॉलिसी से ओपन मेरिट के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचा है. उन्होंने मांग की कि हुकूमत SRO 49 के तहत ओपन मेरिट को 75% सीटें मुख्तस रखे और रूल 17 को ख़त्म किया जाए ताकि ओपन मेरिट के उम्मीदवारों को अपना जायज़ हक मिल सके. First, I don't understand why it is so hard for government to comprehend the simple thing that जो 70% population है, for them 26.6% seats are just not justified. ये मतलब रिजर्वेशन, हम रिजर्वेशन पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है. सो वी डोंट वांट एलिमिनेशन ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम, वी ओनली वांट अमेंडमेंट्स. सो अमेंडमेंट्स शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस. अगर 70% ओपन मेरिट की पॉपुलेशन है तो उनके लिए 70% सीट्स होनी चाहिए. उसके हिसाब से अगर 30% रिजर्वेशन की पॉपुलेशन है तो उनको 30% सीट्स होनी चाहिए. तो इसीलिए दैट्स वाई वी आर डिमांडिंग कि SRO 49 जो है दैट शुड बी ब्रॉट बैक. तो क्योंकि वो हमारे लिए ओपन मेरिट वालों के लिए जस्टिफाइड है. नंबर सेकंड, ये सब ने आपको बोला होगा. नंबर सेकंड, व्हाट आई वांट टू से इज रूल 17. रूल 17 एज ऑल से दैट दिस इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड. क्यों है डबल एज स्वॉर्ड? बिकॉज एक बंदा जो है जिसको रिजर्व कैटेगरी है, वो कैटेगरी के बेसिस पे अगर उसकी सिलेक्शन हो रही है कहीं पे, फिर अगर उसकी ओपन मेरिट वालों की जितनी मार्क्स है, मतलब उस ओपन मेरिट में उसकी सिलेक्शन हो रही है. वी आर नॉट अगेंस्ट रिजर्वेशन की पूरी तरह से इरेडिकेट करें. इट जस्ट कि हम लोग बता रहे हैं कि हमारे साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उस पर भी थोड़ा सा मतलब उसके बारे में भी जिक्र किया जाए. बिकॉज हम ओपन मेरिट वाले जो है वी हैव बिन सफरिंग एंड इट्स नॉट अबाउट कि अब सिर्फ हम ही सफ़र करें. इट्स अबाउट द पब्लिक हेल्थ, क्योंकि वो भी डिटेरिएट हो जाएगी जो हमारे साथ अभी यहाँ पे मतलब जो पार्शियलिटी हो रही है. सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रूल 17 की, सो दैट इज़ अ डबल एंड स्वॉर्ड. बिकॉज उसकी वजह से हम लोग जो है दोनों तरीके से फंस रहे हैं. एक तो हमारी अपनी रिजर्वेशन ऑलरेडी हमें जो सीट अलॉटेड है दैट इज़ 26.6% एंड उसमें भी फिर हमें रूल 17 लग जाता है, जिसकी वजह से और ही ओपन मेरिट स्टूडेंट जो मेरिट स्टूडेंट्स हैं वो आगे जो है वो बेचारे वो हम लोग रुक जाते हैं. सेकेंड, इसके जो SRO 49 था जो 2018 से पहले इम्प्लीमेंटेड था, उसमें था कि 75% जो था वो ओपन रहता था फॉर बोथ कैटेगरी एंड फॉर ओपन मेरिट स्टूडेंट्स. बट अब उसकी वो जो अब वो हम चाहते हैं कि वो वापस री इम्प्लीमेंट हो, बिकॉज उसकी वजह से वो 75%. नाज़रीन, ये था आज का दिन भर. इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू. अल्लाह हाफिज़.